वेलकम चिल्ड्रन। आज हम संयोजकता और आयन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यौगिकों के सूत्र बनाना सीखेंगे। संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजन जब दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे से रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं बच्चों, तो क्या होती है? उनमें संयोजन शक्ति अलग अलग होती है, तो उनकी संयोजन शक्ति को हम संयोजकता कहते हैं। आयन क्या होते हैं? आयन एक आवेशित परमाणु हो सकता है या परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, तो उन्हें हम आयन कहते हैं। तो जिस परमाणु के ऊपर जितना आवेश होता है वही उसकी संयोजकता होती है। अब हम यहाँ पर आपको धात्विक और अधात्विक तत्वों की संयोजकता बता रहे हैं या आवेश बता रहे हैं। आवेश को ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता। ये धात्विक हैं, सभी धातुएं हैं, धातुओं पर आवेश लिखे हुए हैं। ये सोडियम पर +1, पोटेशियम पे +1, इसी तरह मैग्नीशियम पे +2, जिंक पर +2, कॉपर पे +2। यहाँ पर देखिए कॉपर पे +1 है और यहाँ पर कॉपर पे +2। तो कॉपर की संयोजकता जो है वो परिवर्ती संयोजकता होती है। कभी +1 और +2 दोनों, कब एक और दो संयोजकता हो सकती हैं, तो इसलिए कॉपर की कितनी संयोजकता होती है? परिवर्ती, बदलती है। इसी तरह आयरन के पास भी परिवर्ती संयोजकता होती है। दो तरह के यौगिक बनाता है ये। एक बार आयरन की जो संयोजकता है वो +2 होती है और दूसरी बार आयरन की संयोजकता +3 होती है। तो दो तत्वों की आपको परिवर्ती संयोजकता पता होनी चाहिए। ये जो तत्व हैं ये आधात्विक तत्व हैं। आधात्विक तत्वों की ये क्या है? ये आपकी आधात्विक तत्वों की संकेत और उनके ऊपर उपस्थित आवेश की मात्रा दी हुई है। यहाँ पर ऑक्सीजन या ऑक्साइड, इसको हम ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड पे 2- आवेश होता है, सल्फाइड पे 2- आवेश होता है, संकेत होता है S। नाइट्राइड पर N3- होता है, नाइट्राइड है ये। तो ये धात्विक और अधात्विक आपको बच्चों या तो ये याद होने चाहिए कि किस आयन पर कितना आवेश होता है। उसी प्रकार बहुपरमाणुक आयन और उनके संकेत कौन कौन से हैं? अमोनियम NH4, इसके ऊपर +1 होता है। हाइड्रोक्साइड OH, इस पर -1 होता है। नाइट्रेट NO3, इसके ऊपर -1 होता है। ये बहुपरमाणुक, इसमें बहुपरमाणुक यानी दो या दो से अधिक परमाणु इसमें है। देख, एक परमाणु, इसमें कितने परमाणु हैं? एक H का, एक O का, तो 2 परमाणु हैं। इसमें कितने परमाणु हैं? O3 और N, तो 4 परमाणु हो गए। तो ये बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं और इनके ऊपर आवेश होता है। तो ये बहुपरमाणुक आवेश है। आपको सभी को इनको लिखकर याद करना है कि सल्फेट SO4 होता है, तभी आप इनके फॉर्मूले, जो यौगिक के फॉर्मूले हैं वो बना सकते हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यौगिक के फॉर्मूले, यहाँ पर आपके ये दो जो है बहुपरमाणुक आयन और धात्विक और अधात्विक आयन की 2 टेबल बनाई हुई है मैंने। आप भी अपनी टेबल बनाइए और इस प्रकार इनको लिखकर जब आपको याद हो जाएंगे तो आप फॉर्मूले आसानी से बना पाएंगे। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। सपोज आपको क्या करना है? जल का फॉर्मूला बनाना है। तो जल में आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। क्या करना होता है आपको? H का संकेत, हाइड्रोजन का संकेत आपने यहाँ लिखा और ऑक्सीजन का संकेत आपने यहाँ लिखा। इन दोनों की संयोजकता आपको अगर याद है तो आप सूत्र को आसानी से बना सकते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता हाइड्रोजन के नीचे लिख दी मैंने 1, और ऑक्सीजन की संयोजकता ऑक्साइड की, यहाँ पर देखिए ऑक्साइड की संयोजकता -2 है। तो हमें माइनस प्लस नहीं लिखना होता, खाली क्या लिखना होता है? हमें नंबर लिखना होता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, ये देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन +1 होती है, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इनकी संयोजकता को क्रॉस कर देना है। इसकी संयोजकता इसके बाद, इसकी संयोजकता इसके बाद लिखनी है। तो अब हम क्रॉस कर देंगे तो ये वाला 2 इसके बाद जो संयोजकता का नंबर होता है हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिखते हैं, और O यहाँ पर आएगा। O के बाद एक संयोजकता है, एक को हम लिखते नहीं है, तो क्या बन जाएगा? ये H2O। तो ये जल का सूत्र बन गया। अब सूत्र, ये एक सिंपल सूत्र था। सूत्र लिखने के कुछ नियम होते हैं बच्चों,
तो पहले हम सूत्र लिखने के नियम पढ़ लेते हैं, फिर हम विभिन्न यौगिकों के सूत्र बनाएंगे। तो नियम कौन से होते हैं? 2-3 नियम होते हैं। वो नियम आपको पता होने चाहिए कि सूत्र लिखते समय हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, यदि किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु आ रही है तो हमें क्या करना होता है? धातु का नाम पहले लिखना होता है। सपोज सूत्र लिखना है आपको सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में ये धातु है और ये अधातु है क्लोराइड। तो हम किसका नाम पहले लिखेंगे? हम धातु का नाम पहले लिखेंगे, अर्थात सोडियम का पहले लिखेंगे। हमने सोडियम का सिंबल लिख दिया, Na होता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 लिख दी। क्लोराइड का जो सिंबल होता है Cl होता है, हमने यहाँ लिख ली। क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है? -1, इसकी +1 होती है। संयोजकता इनको कह रहे हैं हम। संयोजकता किसको कह रहे हैं? इनके ऊपर उपस्थित आवेश को। तो सोडियम की आप देखिए, ये रहा सोडियम +1 है, और अधातु में हमने क्या लिया है? क्लोरीन। तो यहाँ पर हम क्लोरीन को देखेंगे, ये रहा क्लोरीन -1 है, क्लोराइड कहते हैं जिसको। तो संयोजकता को हम क्या कर देंगे? क्रॉस। तो धातु का नाम, इनको हमें एज इट इज नीचे उतारना है। Na को हमने ऐसे का ऐसे नीचे उतारना, और संयोजकता कितनी है? 1, इसकी भी 1। तो अगर संयोजकता बराबर है तो 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं हम। 1 कैंसिल हो गई 1 से, और Cl क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र। तो हम धातु को क्या लिखेंगे? पहले हम इसको Cl Na लिखेंगे, ये रॉन्ग है, ये गलत है। हम इसको NaCl लिखेंगे। तो NaCl पहले धातु लिखेंगे, फिर अधातु लिखेंगे। अब हमने कई सूत्र बना के देखेंगे, तब हमें प्रैक्टिस होगी कि सूत्र को कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सूत्र लिखे हुए हैं, ये रहे। हमें इन सभी के क्या बनाने हैं? सूत्र लिखने हैं। ये यौगिकों के नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 पर यौगिक का नाम लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जब हम सूत्र बनाएंगे, हाइड्रोजन लिख लेंगे सिंबल उसका, और क्लोराइड का Cl लिख लेंगे। संयोजकता उसके नीचे लिखेंगे। संयोजकता को आप क्रॉस कर देंगे। अगर संयोजकता बराबर होगी तो हम कैंसिल कर देंगे, फिर कोई संयोजकता यहाँ नहीं लिखी जाएगी। संयोजकता हमने कैंसिल कर दी क्योंकि ये बराबर है। तो क्या आ जाएगा सूत्र? HCl। तो इसमें हम क्या लिख देंगे? HCl। ये सूत्र बन गया। हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का हम पहले सिंबल लिखेंगे, सल्फाइड का सिंबल लिख देंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और सल्फाइड की 2 होती है माइनस में। यहाँ पर लिखा है सल्फाइड की, ये रही सल्फाइड S2। तो 2 माइनस होती है, तो इसकी संयोजकता को माइनस प्लस लिखना नहीं होता। हमने क्या किया? 2 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? संयोजकता को क्रॉस करना है। क्योंकि ये बराबर नहीं है तो हम क्रॉस करेंगे और लिख देंगे। H को नीचे उतारेंगे, ये वाली क्रॉस की संयोजकता 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर S की संयोजकता कितनी आएगी? 1 को हम लिखते नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे H2S। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया आपका? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा सूत्र आपका लिखा हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या करेंगे आप? मैग्नीशियम का सूत्र लिखेंगे Mg, क्लोराइड का लिखेंगे। संयोजकता Mg की होती है, यहाँ पर +2 होती है, ये रही। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्लोराइड की 1 होती है, 1 लिखेंगे। इनको क्या कर देंगे हम? क्रॉस, क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो हम धातु ये है तो धातु को पहले लिखेंगे Mg, और संयोजकता कितनी आएगी यहाँ पर? इसकी संयोजकता 1। तो 1 को हम लिखते नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। Cl लिखेंगे। Cl के पास संयोजकता कितनी लगाएंगे? 2, क्योंकि क्रॉस इधर जा रहा है तो ये 2 लगा दी। तो सूत्र क्या बन जाएगा? MgCl2। इसी प्रकार हम सारे सूत्र बना सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे Ca, और ऑक्साइड का होता है O। संयोजकता लिखेंगे हम इसकी। इस कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है बच्चों, यहाँ पर देख भी लीजिए आप। कैल्शियम कहाँ लिखा हुआ है? इसमें कैल्शियम लिखा नहीं हुआ है। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, +2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिल्वर, कॉपर में, ये लिखा हुआ कैल्शियम
तो कैल्शियम की संयोजकता ये Re+2, तो हम 2 लिखेंगे इसके नीचे। और ऑक्साइड की संयोजकता, यहाँ पर ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये रहा ऑक्साइड, 2 माइनस है, ये संयोजकता देखनी है हमें, तो इसकी भी संयोजकता 2 होती है। हमने क्रॉस के निशान तो लगाए, मगर जब ये संयोजकता दोनों की बराबर होती है हम कैंसिल कर देते हैं। हमने कैंसिल कर दी, अब कोई संयोजकता लिखने की ज़रूरत नहीं है। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या आ जाएगा? CaO। इसी प्रकार आप सारे सूत्र बना सकते हैं। हम कुछ और सूत्र बना लेते हैं। अब बहुपरमाणुक वाले सूत्र बनाएंगे। यहाँ पर बहुपरमाणुक में ये नाइट्रेट बहुपरमाणुक होता है, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का सूत्र लिखेंगे Na, संयोजकता 1। नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3, यहाँ पर लिखा होगा, ये बहुपरमाणुक में आएगा, ये बहुपरमाणुक है। नाइट्रेट कहाँ पर है इसमें बच्चों? ये रहा नाइट्रेट, NO3, संयोजकता कितनी है? -1, तो 1 है मतलब, तो NO3 लिखेंगे। तो जब हम बहुपरमाणुक लिखते हैं यहाँ पर, तो हमें इसकी भी 1 है, Na की भी 1 है। जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्योंकि ये बराबर है हम कैंसिल कर देंगे, तो हम लिख देंगे सूत्र NaNO3, बहुपरमाणु को एज इट इज लिख देंगे। मगर अगर हमें बहुपरमाणु के नीचे भी कोई नंबर लगाना होता है तो हम इस बहुपरमाणु को ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर कोई नंबर यहाँ नहीं लिखना तो हम ब्रैकेट में नहीं लिखते। अब मैं आपको ब्रैकेट वाला उदाहरण पढ़ाती हूँ। यहाँ पर सूत्र दिए हुए हैं आपको। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का जब आपको सूत्र बनाना है तो आप अमोनियम लिखेंगे, ये सूत्र आप अभी टेबल से देख लीजिए, और सल्फेट यहाँ पर लिख देंगे SO4। ये दोनों बहुपरमाणुक है, अमोनियम भी और सल्फेट भी। अमोनियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है प्लस की, और सल्फेट की संयोजकता होती है 2, ये होती है। तो अब हमें क्या करना है? संयोजकता को क्रॉस कर देना है। तो ये हमने संयोजकता को क्रॉस कर दिया। NH4 के बाद 2 लगना चाहिए, SO4 के बाद 1 को लिखा नहीं जाता तो कुछ नहीं लगना चाहिए। तो जब ये बहुपरमाणु के बाद पहले एक नंबर लिखा होता है और उसके बाद हमें एक और नंबर लिखना होता है, NH4 के बाद हमें 2 लिखना है, तो NH4 को हम ऐसे लिख लेंगे और इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, तब हम ये इसके नीचे 2 लगा देंगे। और SO4 को हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि SO4 के नीचे हमें 1 लिखना है, 1 लिखा नहीं जाता, तो NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस या ब्रैकेट में 2 और SO4। तो जब बहुपरमाणु के नीचे हमें नंबर लिखना होता है तो बहुपरमाणु को हम किस में लिख लेते हैं? ब्रैकेट में कर लेते हैं। अगर बहुपरमाणु के बाद हमें कोई नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखना था, तो हमें ब्रैकेट में करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर संयोजकताएं बिल्कुल बराबर हों 2-2, तो हम कैंसिल कर देते हैं, कोई संयोजकता लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम संयोजकता को क्रॉस करके लिखते हैं। इसी तरह आप सारे सूत्र बना सकते हैं। अगर ना बन पा रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आया बच्चों? आप अपने आप सूत्र बनाइए। यहाँ पर लास्ट वाला आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है बच्चों, और क्लोराइड के आपको दिए है, तो कार्बन की संयोजकता 4 है, उससे ये सूत्र निकालिएगा आप। तो कार्बन की संयोजकता 4 के साथ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये मुझसे आप पूछ सकते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा। बच्चों इन सभी के लिख के आपको इन सारे जो यौगिक के नाम मैंने लिखे हैं इनको लिख लीजिए कॉपी में, और लिखने के बाद इनके सूत्र बनाने की कोशिश करिए। और यहाँ पर आपको 2 टेबल दी हुई हैं, आपकी बुक में भी ये दिए होते हैं। इन टेबल से आपको क्या पता चलेगा? आपको संयोजकता या आवेश का पता चलेगा, जिसको हम संयोजकता कह रहे हैं। संयोजकता को नीचे लिखिए और क्रॉस कर दीजिए। अगर कोई फॉर्मूला आपसे नहीं बनता है, मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे चैट बॉक्स में लिख के पूछिए, फोन करके पूछिए, कुछ भी करके आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। ये तो बच्चों बनाने की कोशिश करो, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। कार्बोनेट CO3 -2 होता है, सल्फाइट SO3 -2 लगी होती है आवेश। तो हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं बच्चों। एक को तो हम सिंपल लिखते हैं, कार्बोनेट की संयोजकता CO3 पर -2 होती है, तो हम CO3 को 2 माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं। SO3 2 माइनस, इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको। SO4 2 माइनस, PO4 यहाँ पर कितनी लिखेंगे? 3
माइनस, तो 3 माइनस है ये, तो ये हम लिख सकते हैं। ये आपको याद करने हैं और आप सूत्र आसानी से बना सकते हैं। इनके आपको सूत्र बनाने हैं। ये सभी जो है यौगिक के नाम लिखे हुए हैं, आप इनको एक एक करके अपनी कॉपी में लिखिए और सूत्र बनाने का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आणविक द्रव्यमान सीखेंगे। तो ये हमने बनाए थे सूत्र, अब हम बनाएंगे आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं। तो आणविक द्रव्यमान बनाने के लिए निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि आणविक द्रव्यमान होता क्या है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। यानी अगर कोई फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, तो कोई फॉर्मूला जब लिखा हुआ है तो उसका आणविक द्रव्यमान मैंने यहाँ पर जल का निकाला हुआ है। इस आणविक द्रव्यमान को हम U में या परमाणु द्रव्यमान इकाई में रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो आणविक द्रव्यमान निकालने को आता है आपको, तो जब कोई आपको दिया होता है, उसका द्रव्यमान दिया होता है आपके तत्वों का। तो जैसे आपको H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो आपको H का आणविक द्रव्यमान 1 होता है और O का होता है 16। ये दिया होता है, गिवन, ये क्वेश्चन में दिया होता है बच्चों। तो अब आप आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या करेंगे, H2 अगर यहाँ नीचे नंबर लिखा होगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके द्रव्यमान को। जैसे कि यहाँ पर H का 2 लिखा है, द्रव्यमान 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे आप, फिर प्लस करेंगे। अब मल्टीप्लाई नहीं आएगा, इसका द्रव्यमान कितना है 16, तो यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे, इसमें हम 16 लिख देंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2 1 जा 2 आएगा, प्लस 16, तो ये आपका आ जाएगा 16 और 2 18, तो ये 18 आ जाएगा। तो आणविक द्रव्यमान को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई में, यूनिफाइड मास 18U। तो आप यहाँ पर अलग अलग तत्वों के आणविक द्रव्यमान, अलग अलग यौगिकों के आणविक द्रव्यमान आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक नाइट्रिक अम्ल का सूत्र लिखा है, आपसे पूछा गया कि इसका आणविक द्रव्यमान निकालिए। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया होगा, H बराबर दिया होगा 1, N का होता है 14 और O का होता है 16। ये द्रव्यमान आपको दिए रहते हैं, तो ये दिए हैं आपको, इनको यूज करके क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। तो आप क्या करेंगे, H का आणविक द्रव्यमान 1 के बाद कोई नंबर नहीं है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। N के बाद भी कोई नंबर नहीं है, N का द्रव्यमान कितना है 14, तो 14 लिखेंगे, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। O के बाद कितना नंबर है 3, तो O का द्रव्यमान 16 है, तो 16 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि यहाँ पर 3 है परमाणु इसके। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, और यहाँ वाला जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48, तो 48 आ जाएगा। अब इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास इनका टोटल 8 4 12 13 की 3 हासिल आई 1 4 और 1 5 और 1 6 63U। तो HNO3 का आणविक द्रव्यमान आपने निकाल दिया। आप किसी भी फॉर्मूले का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और मगर आपको द्रव्यमान दिया होता है बच्चों, कुछ नहीं करना है। मैं एक और आपको दिखाती हूँ निकालकर, यहाँ पर मैंने नाम लिखा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। तो इसका आणविक द्रव्यमान आपको H दिया होगा, H बराबर 1, S दिया होगा S बराबर 32 और O दिया होगा O बराबर 16 होता है U। तो ये आपको दिया है, अब आप निकालना शुरू करिए। H के आगे कितना नंबर लिखा है 2, तो 1 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सल्फर के आगे कोई नंबर नहीं है, सल्फर का 32 है, 32 को एज इट इज लिखेंगे, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस का निशान। O के कितने हैं 4, O का कितना होता है 16, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 प्लस 32 प्लस 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 चौक कितना होता है बच्चों 64। तो अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो 2 और 2 4 और 4 8 हो गया, और 6 और 3 9 हो गया, तो कितना आएगा इसका 98U। इन तीनों को आपको यहाँ पर लिख के भी आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख के भी इसको जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 है, तो 2 2 4 4 4 8 6 3 9, ये आ गया 98।
तो आप जोड़ लीजिए और जोड़कर आणविक द्रव्यमान निकाल दीजिए। इस तरह आप अनेक दिए गए क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर में दिए हैं उसमें पूछा है कि आणविक द्रव्यमान निकालिए। आणविक द्रव्यमान को आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपके आणविक द्रव्यमान और सूत्र कैसे लिखते हैं ये दोनों। अब हमें पढ़नी है मोल संकल्पना। अगले वीडियो में हम मोल संकल्पना पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।